हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल मीनाक्षी एक्सप्रेस। और फेस्टिवल का सीज़न शुरू हो गया है और अब टाइम है हमें अपनी वार्डरोब से अपनी साड़ियों को निकालने का और उनको हवा लगाने का। और इन फेस्टिवल के सीज़न में बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे आएंगे जिनमें हम साड़ी पहनते भी हैं और गिफ्ट भी करते हैं। तो हम अपनी साड़ी को कुछ नया रूप देते हैं। आमतौर पे जो साड़ी है उसको हम फॉल और पीको करते हैं। तो आज मैं आपको एक तरीका बताने जा रही हूँ कि आप पीको करने की बजाय साड़ी को किस तरीके से सुंदर बना सकते हैं। मैं इस साड़ी पे आपको तरीका करके दिखाती हूँ। ये देखिए एक साड़ी है जिसको फॉल लगा के तैयार कर लिया है, लेकिन इस पे अभी पीको नहीं कराई है। हम इस पे पीको नहीं करवाएंगे। पीको की जगह इसके जो पल्ले को इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें इस पल्ले को तुरपाई कर लेना है। तुरपाई करने का तो सिंपल तरीका होता है जो आप सभी लोगों को आता होगा, और अगर नहीं भी आता है तो मैं आपको उसे बता देती हूँ कि किस तरीके से हमको तुरपाई करनी होती है। सबसे पहले इन किनारों को जितना भी आपको पतला या मोटा आपको मोड़ना है उतना आप इस तरीके से मोड़ लें, और सुई के धागों से आप इसमें छोटे छोटे टाँके लगा के तुरपाई या बखिया कुछ भी आप कर सकते हैं। तुरपाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इस तरीके से नीचे वाले उसमें से छोटा सा धागा लेके मतलब सुई में छोटा सा धागा लेके और ऊपर वाले इस जो हमने फोल्ड करा है उससे इस तरीके से टक करके उसे निकाल लेना चाहिए। जो सुई जो है साड़ी के अंदर से हम एक एक दो दो धागों को ही लेकर उसको हम ऐसे टक करेंगे। तो इस तरीके से आप इसमें तुरपाई कर सकते हैं। पूरी ही साड़ी पर हम पल्ले पर इस पर तुरपाई कर लेंगे और फिर इसके बाद में हम इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे। मैं इसमें एम्ब्रॉयडरी करूँगी और रेशम के धागे से या किसी भी चीज़ से करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसको पल्ले को बखिया या तुरपाई जो भी आपको सही लगे उसे हम इसे करके इसको पल्ले को पहले हम सिक्योर कर लेंगे। जो तुरपाई के लिए पार्ट है उसे मोटा या पतला हमें अपने डिज़ाइन के हिसाब से रखना है। मेरा जो डिज़ाइन है वो इस पतली सी मैं एक बेल बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने इसको जो है थोड़ा पतला ही मोड़ा है। अगर आप कोई बड़ा डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप इसे मोटा भी मोड़ सकते हैं या अपने साड़ी के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैं जो इस पूरी ही साड़ी को पहले तुरपाई कर लेती हूँ। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन आई थिंक उतना ही टाइम हमें किसी भी कपड़े को बुटीक तक दे के आने और लेके आने में भी लगता है। तो उससे कम टाइम में हम घर में तैयार कर सकते हैं और एक हमारी क्रिएटिविटी भी निकल कर आती है। ये देखिए मैंने इसको पूरी साड़ी पे जो है तुरपाई कर ली है, और तुरपाई करने के बाद में ये साड़ी देखिए मेरी इस तरीके से दिखाई दे रही है। अगर आप कोई डिज़ाइन नहीं बनाना चाहते तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिज़ाइन बनाएंगे। अब डिज़ाइन बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि इस पे एम्ब्रॉयडरी हो रही है ऑलरेडी, इस ये जो लखनवी कढ़ाई की साड़ी है। तो अगर आपको कढ़ाई करनी आती है तो सेम ऐसी ही कढ़ाई आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल मैचिंग हो जाएगी अगर आपको सेम धागा मिल जाए। और अगर नहीं तो फिर आप किसी भी तरीके के धागे ले सकते हैं, चाहे वो आपका सिंपल जो रील होती है सुई धागे वाली जो हम यूज़ करते हैं, वो आप सिंपल धागे वाली रील ले सकते हैं, या रेशम, या फिर जो इस तरीके के धागे आते हैं एम्ब्रॉयडरी के लिए वो धागे भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास रेशम रखा हुआ था जो कि सेम इसी कलर का था जिस कलर की जो है साड़ी पे एम्ब्रॉयडरी हो रही थी, तो मैं उससे यूज़ करूँगी। और आप इन तीनों में से चाहें तो कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस रेशम को यूज़ करके जो मेरे डिज़ाइन में टाँके लगने हैं वो एक सेम डिस्टेंस पे लगने हैं। तो सेम डिस्टेंस अगर आप नाप सकते हैं तो सही है, अगर नहीं नाप सकते तो इस तरीके से कोई भी एक पेपर लेके जिस भी डिस्टेंस पे आपको वो टाँके लगाने हैं इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें, जिससे कि क्या होगा कि आपको मेज़र करने में ईज़ी होगा। आपको ना ही तो इसके ऊपर पेन से कोई डॉट लगाने की ज़रूरत है और ना ही किसी भी चीज़ से नापा-तोली करने की ज़रूरत है। तो मैंने ये धागा जो है इसमें डाल लिया है। मैं जो है डबल धागे से बना रही हूँ। आपको जितना मोटा या पतला डिज़ाइन बनाना हो वैसे बनाएँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैंने जो ये बॉर्डर वाला पार्ट है इस पार्ट को छोड़ दिया है, और जो व्हाइट वाला पार्ट है वहाँ से मैं एम्ब्रॉयडरी शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं धागा निकालती हूँ सुई में से इस तरीके से, और फिर जो है ये शुरू करेंगे। मैं यहाँ पर जिग-जैग एक तरीके से क्रॉस बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक स्टार्टिंग धागा जो है वो लगा लिया है, और जिस डिस्टेंस पे मुझे यहाँ पे नापना है तो मैंने नाप के ये एक पेपर रख लिया है, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये डिज़ाइन बना लिया। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर आपको थोड़ा और अच्छे से मैं इसे समझा पाऊँगी, क्योंकि जो रेशम होता है उसे थोड़ा-सा हैंडल करना मुश्किल होता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक स्लांटिंग लाइन बना ली है, और इस स्लांटिंग लाइन से ही अब हमारा जो है डिज़ाइन वो शुरू होगा।
हम जहाँ पर भी हमारा एंड हुआ है वहाँ पे हम इस पेपर को रखेंगे और उसके बाद में जो हमारा डिज़ाइन है वो इस तरीके से बनेगा कि इस पेपर के बैक साइड से लेते हुए फ्रंट की तरफ हम इसमें इस तरीके से सुई को बाहर निकाल लेंगे। जिससे क्या होगा, हमारे हर बार स्लांटिंग लाइन बनेगी लेकिन एक सेम डिस्टेंस पे बनेगी, तो जिससे क्या होगा, जो डिज़ाइन है वो एक क्रॉस वाला डिज़ाइन बन के आएगा जो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए इस तरीके से। अब हमारा जो है, जहाँ पर हमने फिर से इसको एंड किया है वहाँ पर हम इसे फिर रखेंगे और रखने के बाद में फिर ऊपर वाले छोर पे से नीचे से पीछे से फ्रंट की तरफ को इसमें हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये जो हमारे क्रॉस क्रॉस से बनते चले जाएंगे, लेकिन जो क्रॉस हैं वो हमारे एक थोड़ा थोड़ा सा एक के ऊपर एक जड़े हुए हैं। ऐसे इसको ख़त्म करेंगे और फिर यहाँ से वापस इसके बैक साइड से पेपर के लेते हुए निडल को और फ्रंट की तरफ हम इस निडल को निकाल लेंगे। तो ये है डिस्टेंस पेपर से नापने के लिए कि अगर आपको इक्वल उसमें अगर आप नहीं लगा पाए तो आप इस तरीके से नापते हुए, ये देखिए एक बार जब डिज़ाइन बनना हमारा शुरू हो जाता है ना तो ईज़िली बनता चला जाता है। बस थोड़ा-सा स्टार्टिंग करने में थोड़ी-सी दिक्कत होती है। इस तरीके से हम इसे जो है निकालते चले जाएँगे। ये देखिए ऐसे। तो इसी तरीके से बनाते जाएँगे। जब आप बनाने में थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएँगे तो फिर तो चाहे आप इसको, ज़रूरी नहीं है कि इस पेपर की सहायता से, फिर आप इसको ऐसे ही उँगलियों से भी इस तरीके से ऐसे भी बना सकते हैं कि फिर आपको जो है किसी भी पेपर पे नापने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरीके से आप निकालते जाएँ और बनाते जाएँ। देखिए कितना ईज़ी है। बस ऐसे ही सिंपल नापें, बैक से लेके जो निडल है वो फ्रंट की तरफ निकालेंगे तो जो आपके ये क्रॉस वाला डिज़ाइन है ये आपका बन जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं और इसको पूरा करने के बाद आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर ये पल्ले का डिज़ाइन जो है आपका लगेगा और ये ऐसा लगेगा जैसे कि मार्केट से बना हुआ ही रेडीमेड आया है। ये देखिए मैंने इसको बना लिया है और इसको मैं पूरा बना रही हूँ। बाद में पेपर की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हाथ से ही इस तरीके से नाप-नाप के इसे मैं बना रही हूँ। साड़ी को हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे और इसी तरीके से मैंने कुछ और अपनी साड़ियों को डिज़ाइन करा है जिनको मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये एक और मेरे पास में सिल्क कॉटन की साड़ी है जिसमें मैंने इस तरीके से रेशम के ही धागे से इस तरीके से लटकन टाइप इसमें जो है ये बनाया है और जब ये पल्ला पहना जाता है तो उसके बाद में ये बहुत ही सुंदर लगता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो जो आप सिंपल अपनी साड़ियों को उसको भी इस तरीके से बना सकते हैं। ऐसे ही ये एक और साड़ी है जिसमें कि मेरा पूरी जो साड़ी थी वो बहुत वर्क वाली थी और जो इसका नीचे का बॉर्डर था वो कट वर्क वाला था जो कि पूरा ख़राब हो गया था। तो मैंने इसमें पूरी ही साड़ी में नीचे की तरफ ये एक पहले सिमर का कपड़ा लगाया और फिर उसके ऊपर से ये ऑरेंज कलर की जो एक लेस थी वो मैंने लेस इसके ऊपर लगा दी, जो कि मैंने ये पूरी ही साड़ी के ऊपर लगा दी है और जो कि ये बहुत ही सुंदर लगती है पहन के और साड़ी का भी एक नया रूप हो गया है। और जो इसका जो कट वर्क था जो कि ख़राब हो गया था वो भी अब इसमें पता नहीं चलता है और ये बिल्कुल एकदम से नया साड़ी का जो रूप है वो निकल के आ गया है। ऐसी ये एक और साड़ी है मेरी जो कि कॉटन की साड़ी है। इसके ऊपर भी मैंने ये मोती की ये लेस पूरी ही साड़ी के ऊपर लगाई थी जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। और ये देखिए जो साड़ी मैंने अभी पहनी हुई है, इस साड़ी पर भी मैंने जो है पूरी ही साड़ी के ऊपर ब्लैक कलर की कॉटन की लेस लगाई थी। तो एक थोड़ा-सा अलग लुक आ गया, जो सिंपल साड़ी थी वो थोड़ी अच्छी लगने लगी। तो पूरी ही सिंपल साड़ी के ऊपर मैंने ब्लैक कलर की कॉटन की लेस पूरी ही साड़ी पर लगा दी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो आइए मैं आपको इन सारी साड़ियों को दिखाती हूँ। ये देखिए पूरी साड़ी के ऊपर मैंने सिमर का कपड़ा और एक लेस लगा दी थी और इसके पल्ले पर मैंने इस तरीके से लटकन लगाई है, जो बहुत ही सुंदर लगती है जब नीचे पल्ला पहना जाता है। और ये मैंने एक कॉटन की साड़ी के ऊपर ये मोतियों की लेस मैंने इसके ऊपर लगाई थी, जो बहुत ही एकदम साड़ी को एकदम नया और फैंसी लुक दे देती है। और ये देखिए जो साड़ी जो मैंने कि अभी बनाई थी और ये जो मैंने साड़ी के ऊपर कॉटन की लेस एक मैंने लगाई थी और जिससे कि मैं डेली यूज़ में बहुत पहनती हूँ और ये पता भी नहीं चलता है। मैंने मशीन से ही सिंपल इस लेस को जो है इस साड़ी के ऊपर सिल दिया था। तो ये बहुत ही प्यारी एकदम लुक इसका आता है। तो इसी तरीके से आप भी अपनी जो सिंपल और ऑर्डिनरी साड़ियाँ हैं उनमें कुछ लेस लगा के या डिज़ाइन लगा के या मोती लगा के उनको और भी आप सुंदर बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी ही साड़ियों को इस तरीके से खूबसूरत बनाएँ। तो जैसे मैंने अपनी साड़ियों को बनाया है, चाहे मोती की लगाएँ, चाहे आप रेशम से लगाएँ, चाहे कोई आप एम्ब्रॉयडरी कर दें या उस पे कोई आप कॉटन की या जरी की किसी भी तरीके की लेस लगा के उसको आप और सुंदर बना सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिएगा
और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।